हेलो दोस्तों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी विद आदर्श। और आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आंसर सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का। और उससे पहले ये टाइम टेबल है आपका, इस हिसाब से आपको डेली वीडियोस मिल रही हैं, ठीक है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न, भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? ठीक है, भारत में मूल अधिकार तो क्या समानता का अधिकार से किए गए हैं, या शोषण के विरुद्ध अधिकार से, या फिर संवैधानिक उपचारों के अधिकार से, या फिर शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार। तो आप इन ये ए बी और डी ऑप्शन देख सकते हैं, ये अपने आप में अधिकार हैं, ठीक है। लेकिन संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या करता है, ये जो आप कह सकते हो न्यायिक समीक्षा, ठीक है। और रिटें भी होती हैं, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिटें जारी होती हैं, जिससे जो है मौलिक अधिकारों के हनन होने पर ये चीज़ें निकल के सामने आती हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में कौन सा मूलाधिकार नहीं है? तो आप लोग देख सकते हो, संपत्ति का अधिकार जो था ये हटा दिया गया था, और ये 19(1)(f) में 19(1) के क्लॉज एफ में ये जुड़ा हुआ था, और कुछ अनुच्छेद 31 को भी टच करता था। तो ये दे दिया गया था 300(a) में, ठीक है। तो मूल अधिकार अब ये नहीं रहा, ये है विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? ये तो आई थिंक सभी को मालूम होना चाहिए। किसमें है? भाग 4 का में और अनुच्छेद 51 का में, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पर, संविधान के जो आपका संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में क्या व्यवस्था है? तो 17 और 18 में क्या है? एक तो आपका 17 में दिया गया है अस्पृश्यता का अंत, और 18 में दिया गया है उपाधियों का अंत। तो ये सब क्या करती है? सामाजिक समानता को बढ़ावा देती हैं, ठीक है। अन्य ऑप्शन मैच नहीं खाएंगे। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन निषेध, अभी चर्चा किया कि अनुच्छेद 17 जो है आपका अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत के अंत को दर्शाता है, ठीक है। और ये मौलिक अधिकार चल रहे हैं। मौलिक अधिकार कॉन्सेप्ट बेस आपको डेली सुबह 9 बजे वीडियो मिल रही है, तो वो ज़रूर देखते रहें। हालांकि स्टार्टिंग की 1-2 वीडियो थोड़ी दिक्कत आई होगी, लेकिन उसके आगे नहीं। तो चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया, फिर से वही क्वेश्चन है और वही आंसर है, तो अस्पृश्यता का उन्मूलन, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? हाँ, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक है, और किया भी जा सकता है तो वो बात की बात थी। और ये मामला था गोलकनाथ मामला वर्सेस भारत संघ, ठीक है। इसके माध्यम से ये कहा गया था कि मौलिक अधिकारों में संसद नहीं किया जा सकता, और संसद संशोधन किया भी जा सकता है। तो वो अगली एक केस आई थी, उसमें कहा गया था तो वो किया जा सकता था अनुच्छेद 368 के तहत। अनुच्छेद 368 की जो मेजोरिटी होती है काफ़ी टफ होती है, पहले तो संसद से पास होना होता है, उसके बाद राज्यों से भी, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। और ये सब कॉन्सेप्ट अगर समझना है तो आप, मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो वीडियो ज़रूर देखें। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई? तो मौलिक अधिकार तो भाग 3 में ही है, नो डाउट, ठीक है। अगले प्रश्न पे, मौलिक अधिकारों के अध्याय में शामिल हैं। देखो प्रश्न क्या है, मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल हैं, क्या शामिल हैं? तो अब इसे ज़रा गौर से पढ़ो। सभी उन उदात्त आदर्शों को संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया, या फिर आम चुनाव में मत देने का कर्तव्य, या फिर लोगों में भ्रातृत्व भाव पैदा करने का अधिकार कर्तव्य, या फिर उस राजनीतिक दल के साथ बने रहने का कर्तव्य जिसकी टिकट पर किसी ने चुनाव लड़ा हो। तो आप सभी लोग देखते हो कि जो ऑप्शन ए है इसका, कि उन
आदर्शों को संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया, तो उसके लिए हैं आपके कर्तव्य। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते। ठीक है, मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते दिवालिया व्यक्ति को, विदेशियों को, असाध्य रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों को और राजनीतिक पीड़ित व्यक्तियों को। देखो इसमें हालांकि आंसर में भी इसमें स्टार लगा दिया है और किसी न किसी अच्छे एग्जाम में ये पूछा गया है और इस पे क्वेश्चन ये काटा गया होगा जब भी होगा मूल्यांकन जब इसका हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्हें थोड़े ऑप्शन बदलने चाहिए थे। इन सभी को दिया जाता है लेकिन विदेशियों को जो अधिकार प्राप्त होते हैं वो थोड़े संकुचित कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि जो अनुच्छेद आपका जो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में दिए गए हैं, वो मौलिक अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है, ना कि भारत के व्यक्तियों को। ठीक है, तो भारत का नागरिक जिसे नागरिकता प्राप्त हुई होगी और वही कह दिया है कि मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते, तो विदेशियों को दिए जाते हैं। सिर्फ कौन कौन से नहीं दिए जाते? अनुच्छेद 15 में जो दिया है, अनुच्छेद 16 में जो है, अनुच्छेद 19 में जो है, अनुच्छेद 29 में है और 30 में, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं होते हैं। अन्य आजाओं की जो जीवन की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 21 में या अन्य जो भी है, तो वो सभी तो इन लोगों को मिलते हैं ना, तो इसलिए ये क्वेश्चन गलत कर दिया गया। आई थिंक आप समझ पाए हो। ठीक है, और ये असाध्य रोग वगैरह ये कुछ नहीं होते, दिवालिया सभी लोगों को मिलते हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, और राजनीतिक पीड़ित ये सब कुछ नहीं होता, सभी को मिलते हैं, भ्रमित करने वाले ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो याद रखना कि जो जब ये जोड़े गए थे कर्तव्य, उस समय इनकी संख्या 10 हुआ करती थी। आगे चल के 11वां जो 14 वर्ष तक के बच्चों को जो मुफ्त शिक्षा का कर्तव्य था कि पेरेंट लोग दिलाएंगे, तो वो 11वां जोड़ा गया था। तो कर्तव्य कितने हैं? 11, और अधिकार कितने हैं? वो हैं वर्तमान में 7, नहीं मूल में 7 थे, वर्तमान में है 6। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनः निरीक्षण आधारित है किस पर? तो जो न्यायिक आपकी जो पुनर्निरीक्षण है, न्यायिक समीक्षा है, वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से है। ठीक है, न्यायिक पुनः मतलब जो न्यायालय अपना जजमेंट सुनाता है तो उस पर भविष्य में वो सुनवाई करने का अधिकार रखता है, ना कि उन्होंने एक बार दे दिया जजमेंट और कह दें कि नहीं हमने जो दे दिया वो दे दिया, ऐसा नहीं है। अगर जज को लगेगा, वकीलों को लगेगा कि नहीं इस केस में अभी भी दम है, तो वो कभी भी उसे रीओपन कर सकते हैं। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होगा, उसके यानी कानून के द्वारा बनाई हुई प्रक्रिया होगी, उसके तहत ये सब हो पाएंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? देखो अभी इसकी चर्चा की थी कि जो भारतीय नागरिकों को कौन से कानून के समक्ष समता अनुच्छेद 14 में आता है, ये विदेशियों को भी है। और यहाँ पे पूछा क्या है? केवल व केवल भारतीय नागरिकों को। तो जो कानून के प्राधिकार, चलिए सीधे आंसर की बात करते हैं। जो अनुच्छेद 15 में दिया गया है, धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की सुरक्षा, तो ये क्या करता है? आपको सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है और विदेशियों को नहीं। तो चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। निम्नोक्त मतलब जो भी नीचे विकल्प में दिए गए हैं मौलिक अधिकार, ठीक है, उसमें से B.R. अम्बेडकर ने जो संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी, वो सभी को मालूम है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को। ठीक है, आगे प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो अनुच्छेद 19 में जो आएगा, 19(1)
ई में प्रेस की स्वतंत्रता मिलेगी आपको, आगे चर्चा करेंगे अच्छे से, ठीक है। यानी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है। ये जैसे कि हम जो आप तक के बात कोई पहुंचा पा रहे हैं, ये सब स्वतंत्रताएं किस में आती हैं, अनुच्छेद 19 में, ठीक है। तो अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए, 1976, बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपका 42वां संविधान संशोधन था उसके तहत, और जब जोड़े गए थे तब इनकी संख्या 10 थी, याद रखनी है आपको। अगला प्रश्न, कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है, तो प्रत्याभूत, ठीक है, मौलिक अधिकार है, तो वो होगा आपका समानता का अधिकार, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, है ना, क्या थे भारत के संविधान में। अब ये चर्चा की थी हमने जब मौलिक अधिकार एक परिचय की जो वीडियो डाली थी उसमें, कि मूल संविधान का हिस्सा थे, ठीक है। और जो मौलिक अधिकार लिए गए थे वो लिए गए थे अमेरिका से। कारण क्या था कि जो इंग्लैंड की पोजीशन थी, इंग्लैंड में अलिखित संविधान होने के कारण वहाँ से किसी ने नहीं लिए कि वो कब निकाल के फेंक दें, ठीक है, कब जोड़ लें, क्या चीज़ कब निकाल दें, वो वहाँ की विधायिका पर निर्भर करता है। और जो अमेरिका से इन्होंने लिए हैं भारत में, तो अमेरिका में भी अमेरिका के मूल संविधान का हिस्सा ये नहीं थे, ठीक है। वहाँ की जो न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायालय की, जो ज़्यादा एक्टिव रहती है, उसके कारण वहाँ पे ये चीज़ आई थी। तो कुल मिला के याद रखना है कि जो मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, लेकिन मौलिक अधिकार मूल संविधान में जोड़े गए थे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत क्या है, ठीक है। आई थिंक सभी ऑप्शन दिख पाए आपको। हाँ, मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी देते हैं, या फिर राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत, इससे तो मतलब ही नहीं, ठीक है। और आपको यही याद रखना है कि जो भी आपका आंसर है वो मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी देते हैं, क्योंकि निःशुल्क शिक्षा का अधिकार वही 14 वर्ष तक के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो अधिकार प्राप्त हुआ था, जो 11वां मौलिक अधिकार जोड़ा गया था। अधिकार भी था और कर्तव्य भी था, ठीक है। अधिकार था 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार था, और कर्तव्य था उनके पेरेंट यानी उनके माता पिता का, ठीक है। तो चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन एक और डिस्कस करते हैं। भारत में संपत्ति के अधिकार को अब क्या माना जाता है। अभी कुछ देर पहले ही बता चुके थे, विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार, या फिर कानूनी अधिकार, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आपको कुछ डिस्प्ले पे कुछ लिंक मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट मिल जाएंगे और वीडियोस मिल जाएंगी। यदि पुराने वीडियोस और लिंक वो नहीं देखें तो आप देख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।